हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जब भी उद्दीप्त उत्सर्जन होते हैं उन उत्सर्जनों की प्रेजेंस में ही हमेशा हमें लेज़र प्राप्त होती है। जब भी सेल्फ एमिशन या स्वतः उत्सर्जन होते हैं हमें नॉर्मल टाइप ऑफ रेडिएशंस मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो सेल्फ एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन है इनकी प्रोबेबिलिटीज़ में आपस में क्या रिलेशन होता है जबकि तापीय साम्यावस्था की पोजीशन होती है। ऊष्मीय साम्यावस्था में स्वतः एवं उद्दीप्त संक्रमणों की प्रायिकता की निष्पत्ति। हम जानना चाहते हैं कि परमाणु के संक्रमणों में कौन सी प्रकाशीय घटनाओं की प्रधानता रहती है और किन प्रतिबंधों के अंतर्गत ये होती है। अतः सबसे पहले स्वतः उत्सर्जन एवं उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकताओं की तुलना करते हैं। जैसा कि हमें पता है पिछले आर्टिकल के इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, जहाँ पे हमने आइंस्टीन के गुणांक निकाले थे कि वहाँ हम कहते हैं बी एन एम इज़ इक्वल टू बी एम एन और आर एन एम अपॉन आर एम एन इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए एन एम अपॉन बी एम एन यू वी एन एन अपॉन एन एम। ये इक्वेशंस हम पहले निकाल चुके हैं। लेज़र प्रक्रिया के लिए निम्न दो प्रतिबंध आवश्यक रूप से संतुष्ट होने चाहिए। पहला, स्वतः उत्सर्जन जो असंबद्ध विकिरण उत्सर्जित करता है की प्रायिकता उद्दीपन उत्सर्जन की तुलना में नगण्य होनी चाहिए, अर्थात ए एन एम इज़ वेरी लेस देन बी एन एम यू वी के बराबर। सेकेंड, कुल विकिरण उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर से बहुत अधिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कहते हैं लेज़र का जो प्रथम प्रतिबंध है वो से हम क्या कह सकते हैं कि ए एन एम मस्ट बी वेरी लेस देन बी एम एन यू वी के। अतः आर एन एम अपॉन आर एम एन इज़ इक्वल टू एन एन अपॉन एन एम। और हमें पता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम से एन एन अपॉन एन एम इज़ इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, और आर एन एम अपॉन आर एम एन इज़ इक्वल टू एन एन अपॉन एन एम इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी। ये सारी इक्वेशंस हम जहाँ आइंस्टीन के गुणांकों की गणना की है हमने और आपस में संबंध निकाला है वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, सबको डिराइव किया है हमने। सामान्य परिस्थितियों में ताप 300 डिग्री केल्विन तथा प्रकाशिक ऊर्जा लैम्डा तरंग दैर्घ्य जो है लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम के संगत न्यू के लिए ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 होता है। अतः उच्च ऊर्जा स्तर n में परमाणुओं की संख्या एन एन, निम्न ऊर्जा स्तर m में परमाणुओं की संख्या एन एम से बहुत कम होती है। इस अवस्था में एन एन इज़ वेरी लेस देन एन एम तथा उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमण की प्रधानता होती है और उत्सर्जन संक्रमण नगण्य होते हैं। और ये प्रोसेस कैसे कर सकते हैं हम कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो लोअर स्टेट से, उसके लिए पहला मेथड कहलाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन और समष्टि प्रतिलोमन। यदि उच्च आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमणों की अपेक्षा उद्दीपन उत्सर्जन की प्रधानता चाहें तो निकाय के ऊष्मीय संतुलन को बिगाड़ना होगा ताकि उच्च ऊर्जा वाले स्तर ई एन में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से बहुत अधिक हो जाए, अर्थात एन एन मस्ट बी वेरी ग्रेटर देन एन एम। इस असामान्य स्थिति को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। इस स्थिति को ऋणात्मक परम ताप या नेगेटिव टेम्परेचर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। पिछले आर्टिकल की इक्वेशन 7 से हमें पता है कि जो लॉग एन एन अपॉन एन एम है वो एच न्यू अपॉन के टी के बराबर होता है और एच न्यू हमारे पास होता है ई एन माइनस ई एम के बराबर। टी हो जाएगा हमारे पास माइनस ई एन अपॉन ई एम अपॉन के लॉग ऑफ ई एन एन अपॉन एन एम के बराबर होगा, जिसे समीकरण 5 से प्रदर्शित किया गया है। सामान्य ताप पर एन एन मस्ट बी लेस देन एन एम तथा ई एन माइनस ई एम इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए निकाय का परम ताप सदैव धनात्मक होता है। परंतु पॉपुलेशन इन्वर्जन की असामान्य स्थिति में एन एन मस्ट बी ग्रेटर देन एन एम तथा ई एन माइनस ई एम इज़ ग्रेटर देन 0 होता है। अतः समीकरण 5 के अनुसार इस निकाय का परम ताप ऋणात्मक होगा। चित्र में भिन्न भिन्न तापों पर ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या प्रतीकात्मक रूप में दिखाई गई है।
T इज इक्वल टू 0 डिग्री पे इकाई के सभी परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में होता है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। ताप वृद्धि के बाद कुछ परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों में जाने शुरू हो जाते हैं, जैसा बी और सी में दिखाया गया है, पहुंच जाते हैं, परंतु Nn मस्ट बी लेस देन Nm रहता है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी ताप पर स्तर Nn अपॉन Nm इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस hν अपॉन kT इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, अर्थात सभी ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं का समान वितरण हो जाता है, जबकि T की वैल्यू इनफाइनाइट के हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन होने पर उच्च ऊर्जा स्तर में मूल ऊर्जा स्तर के सापेक्ष संख्या अधिक हो जाती है। इस स्थिति में निकाय की कुल ऊर्जा T इज इक्वल टू इनफाइनाइट के ताप वाले निकाय से अधिक होती है। यदि इस ऋणात्मक ताप वाले निकाय को किसी धनात्मक ताप वाले निकाय के संपर्क में लाएं तो ऊर्जा का संचरण T इज लेस देन 0 के ताप वाले निकाय से T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के ताप वाले निकाय की ओर तब तक होता जाता है जब तक कि दोनों निकाय ऊष्मीय संतुलन में नहीं आ जाते हैं। अतः निकाय की पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली अवस्था को ऋणात्मक ताप अवस्था भी कहते हैं। जिस माध्यम में पॉपुलेशन इन्वर्जन की अवस्था उत्पन्न कर दी जाती है उसे एक्टिव मीडियम या सक्रिय माध्यम कहते हैं। समष्टि प्रतिलोमन के लिए परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजन की प्रक्रिया को पंपन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाए रखने के लिए निरंतर बाह्य पंपन साधन द्वारा यह संभव हो पाता है।